इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन हमारे पास है कि हमने इंटीग्रेशन करनी है 10 क्यूब एक्स इंटू सीकेंड एक्स dx। राइट, चलें शुरू करते हैं। कैसे करेंगे देखें। इसमें हम क्या करेंगे कि 10 स्क्वायर एक्स को और एक 10x को हम अलग कर लेंगे। इसको आप फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 क्यूब एक्स आ जाएगा। लेकिन हमने अपनी सहूलियत के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 10 क्यूब एक्स को 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10x लिख दिया और सेकेंड एक्स एज इट इज आपके पास रहेगा। क्यों हमने ऐसे लिखा? इसलिए कि हमें मालूम था कि 10 स्क्वायर एक्स की जगह हम लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। देखें, ये हमने बहुत दफा किया है कि 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इसको हम सेकेंड एक्स 10x dx भी लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए आप इसको चाहें तो पहले लिख दें, इसको चाहें तो बाद में लिख दें। राइट, अब क्या है, अब हो जाएगा, अब बहुत इजी है क्योंकि इसका ये डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है, इसलिए मैंने इसको सेकेंड एक्स dx लिखा था। लेकिन यहाँ से अगर मैं आपको और इजी करके बता दूं कि लेट, ताकि आपको और समझ में आ जाए कि हम सपोज कर लेते हैं कि t इज इक्वल टू सेकेंड एक्स है। आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई जी। एक्स ना लें क्योंकि एक्स ऑलरेडी यहाँ है, वाई ले लें, जी ले लें, एस ले लें। हमने कहा t इज इक्वल टू सेकेंड एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव हो जाएगा सेकेंड एक्स 10x। राइट, देखो तो dt हो जाएगा, ये हो जाएगा t इज इक्वल टू सेकेंड एक्स। राइट, और हमारे पास ये हो गया। अब हमने इसकी वैल्यू सिंपल इसकी वैल्यूज पुट करनी है। तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ, देखें सेकंड एक्स को हमने t सपोज किया है, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1। राइट, और ये है सेकंड सेकंड एक्स 10x dx। सेकंड एक्स 10x dx इसका हमने डेरिवेटिव लिया है, तो ये dt के इक्वल है और हम यहाँ इसको लिख देते हैं dt। सिंपल हमने इसमें वैल्यूज पुट किए हैं। इसको आप a कर लें या 1 कर लें। अब यहाँ लिख सकते हैं नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ t और dt इन इक्वेशन 1। हमने इसकी वैल्यूज पुट कर ली। अब हम क्या करेंगे? अब आपको बहुत खुद समझ में आ गया होगा। देखिए टू टर्म्स है, ये हो जाएगा t स्क्वायर dt माइनस 1 dt। यहां कर देती हूँ इसका रिमेनिंग पार्ट। तो देखें ये t को छोड़ दें, सॉरी स्क्वायर को छोड़ दें, t का डेरिवेटिव यहाँ 1 है जो हमें मालूम है कि, तो हम यहाँ क्या पावर रूल इस्तेमाल करेंगे, t क्यूब ओवर 3 डायरेक्ट मैंने कर दिया है, माइनस ये क्या चीज है आपके पास, ये t हो जाएगा क्योंकि 1 dt है, इसका हो जाएगा t प्लस c। अब t को हमने सेकेंड x किया था तो यहाँ वैल्यूज लिख दें। ये हो जाएगा सेकेंड क्यूब x ओवर 3 माइनस सेकेंड x प्लस c, और ये इसका आंसर है। तो फोकस किस पे हुआ कि आपको फार्मूलाज आने चाहिए, सारे अच्छी तरह आने चाहिए, ताकि इंटीग्रेशन को बिल्कुल नहीं घबराएं कि इंटीग्रेशन डिफिकल्ट है। बहुत इजी है, सिर्फ आपको फार्मूलाज आने चाहिए, आपको मेथड्स आने चाहिए, क्वेश्चन खुद ब खुद ईजी हो जाता है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप जरूर पूछिए। साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।